नमस्कार फ्रेंड्स, गणेशोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश आप सब पे और हम सब पे मेहरबान रहें, यही ईश्वर से कामना है। आज का टॉपिक मेरा है मेनोपॉज। मेनोपॉज एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैंने देखा बहुत सारे मेरे क्लिनिकल करियर में देखा कि बहुत सारे मरीज़ों को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं और बहुत सारी लेडीज़ को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं इसके बारे में। और बहुत जानकारी तो मिल जाती है गूगल पे वगैरह, पर फिर भी परेशानियाँ इतनी होती हैं कि उसे हैंडल करने में मुश्किल होती है, ऐसा मैंने महसूस किया मेरे पेशेंट्स के द्वारा। तो आज मैं मेनोपॉज के बारे में कुछ बातें आप लोग को बताना चाहूँगी। मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज यानी माहवारी का एक ख़ास उम्र के बाद, 45 साल की उम्र के बाद माहवारी का बंद हो जाना, उसे मेनोपॉज कहा जाता है। मेनोपॉज मतलब मेंसेस बंद होता है, उसके साथ में बहुत सारी जो तकलीफ़ें होती हैं या जो चेंजेस, जो शरीर में जो बदलाव आते हैं, जो चेंजेस आते हैं, उस पूरे कॉम्प्लेक्स को ही मेनोपॉज कहा जाता है। अब मेनोपॉज की उम्र क्या होती है? बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। मेनोपॉज जो है 45 साल की उम्र से लेकर 55 साल की उम्र के दौरान नॉर्मली पीरियड्स बंद होते हैं। तो अगर 45 साल से पहले बंद हो जाते हैं तो भी थोड़ा सा तकलीफ़ ज़्यादा पेशेंट को हो सकती है या थोड़ा विचार करने का कारण हो सकता है। 55 के बाद में भी अगर पीरियड्स चलते रहें तो भी जो भी मरीज़ है, जो भी लेडी हैं, उनको केयरफुल रहना आवश्यक है। इसलिए साधारणतः 45 से 55 साल की उम्र का एक उम्र रखी गई है जिसके दौरान पीरियड्स बंद हो सकते हैं। अब मेनोपॉज एक ये जनरलाइज्ड सी टर्म है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब क्या मेनोपॉज का कारण क्या होता है? मेनोपॉज का सबसे महत्वपूर्ण कारण समझने की एक प्रोसीजर जो कारण है वो समझने की ज़रूरत इसलिए है कि जब कोई फीमेल, जब कोई महिला या जब कोई बच्चा, अब बच्ची अपनी माँ के गर्भ में जब तैयार हो रही होती है तो उसी दौरान या जन्म लेती है तो उस दौरान एक फिक्स्ड कोटा कहना चाहिए अंडे का अंडाशय में उसको मिलता है। और वो हर महीने जब माहवारी शुरू होती है तो हर महीने जब अंडा बनना शुरू होता है तो एक साथ बहुत सारे अंडे तैयार होते हैं। उसमें से एक ही जो अच्छी क्वालिटी का रहता है बढ़ता है और बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। तो हर माहवारी में कुछ अमाउंट अंडे का नष्ट होता जाता है। तो जब ये क्वांटिटी उसकी धीरे धीरे कम होते होते जब महिला 45 साल की उम्र के आसपास पहुंचती है तो उस समय अंडों का जो क्वांटिटी है, जो अंडों के नंबर हैं, वो कम हो जाते हैं। और वो कम होने के बाद में धीरे धीरे अंडा बनने की प्रक्रिया बंद होती है। और वो बंद होने की वजह से अपने शरीर में कुछ चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस ये होते हैं कि हर बार जब महीने में अंडा बनता है तो उस समय बहुत सारे हार्मोन्स तैयार होते हैं, जैसे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मेन हार्मोन रहते हैं जो तैयार होते हैं। अब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हर महीने तैयार होते हैं अंडा बनने के साथ साथ में। जब 45 ये उम्र आ जाती है माहवारी बंद होने की, उस समय में धीरे धीरे अंडा बनने की जो नंबर है वो कम होता जाता है। और अचानक फिर जब अंडे का स्टॉक पूरी तरह ख़त्म हो गया तो फिर माहवारी आना बंद हो जाती है, क्योंकि ये हार्मोन्स बनने बंद हो जाते हैं। क्योंकि ये हार्मोन्स बनने बंद हो जाते हैं तो शरीर में इन हार्मोन्स की मात्रा बहुत कम हो जाने की वजह से बाकी जो तकलीफ़ें हैं वो होती हैं और उसी की वजह से माहवारी बंद हो जाती है। अंडा का क्वांटिटी अमाउंट ख़त्म हो गया इसलिए। तो ये बेसिक एक कारण है जिसकी वजह से माहवारी बंद होती है। और या क्यों मतलब महीना आना बंद हो जाता है एक पर्टिकुलर उम्र के बाद में। उम्र क्या होगी इसका कई बार 2-3 कारण माने जाते हैं। कभी कभी जैसे कहा जाता है कि अगर आपकी माहवारी बहुत जल्दी उम्र में शुरू हो गई है तो हो सकता है आपकी माहवारी जल्दी चले जाए। कुछ अनुवांशिक भी होता है, कहते हैं अगर मदर या बड़ी सिस्टर, उनको माहवारी अगर जल्दी चली गई है तो हो सकता है आपको, या उनको लेट तक चल रही है तो हो सकता है आपको भी लेट तक चले। तो अंदाज से ये जो उम्र का पीरियड बताया मैंने, उस दौरान में ये बंद होता है। अब इसके बाद में शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं मेनोपॉज की वजह से, तो क्या चेंजेस आते हैं।
एक बात बहुत जानने की आवश्यकता है कि जो हार्मोन्स होते हैं ईस्ट्रोजन, खास करके ईस्ट्रोजन हमारी स्त्रीत्व के लिए कहना चाहिए बहुत ज़रूरी हार्मोन है। और हम स्त्री की कहते हैं सुंदरता, या जो उसमें अट्रैक्शन है, या जो उसमें जो उसके दिखने में या उसके ग्लो रहता है, वो ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से रहता है। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन का हमारे शरीर के बहुत सारे अंगों पे असर होता है। जैसे उसका असर अपने स्किन पे भी होता है, अपने बच्चेदानी पे होता है, जिसकी वजह से माहवारी आती है। फिर अंडा बनने के समय में ईस्ट्रोजन तैयार होता है। उसके अलावा हमारे योनि मार्ग में, यूट्रस, वजाइना, ये सारे रास्ते में उसका असर रहता है। फिर उसके अलावा उसका असर हमारे ब्रेन में भी रहता है। हमारे ब्रेन में भी ईस्ट्रोजन का बहुत सारा फ़र्क रहता है, ईस्ट्रोजन के प्रेजेंस और एब्सेंस का। उसके अलावा ईस्ट्रोजन हमारी बोन्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ऐसा रहता है कि जब बोन्स हमेशा पूरी ज़िंदगी पर अपनी बोन्स बनती हैं और साथ साथ में टूटती भी जाती हैं। तो बनने को ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी कहते हैं और टूटने को ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी कहते हैं। तो ये ईस्ट्रोजन की वजह से बोन्स बनने में सहायक होता है ये हार्मोन। और जब एक समय के बाद में, माहवारी जाने के समय के बाद में, जब ईस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है तो बोन की बनावट कम हो जाती है और टूटने का निरंतर वैसे ही क्रम चलता रहता है। तो इसलिए इसका हमारे शरीर पे बहुत सारे अवयवों पे इसका असर पड़ता है। तो मेनोपॉज में इसलिए जानना आवश्यक है ये चीज़, क्योंकि ईस्ट्रोजन जो है बहुत, वो हार्मोन हमारा शरीर, इवन हमारे दिल पे, हमारी ब्लड वेसल्स पे, सब पे उसका असर होता है। तो इसलिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा कभी कि जब हम लोग की माहवारी चलती रहती है, उस एज से पहले हार्ट अटैक की मात्रा लेडीज़ में जेंट्स की अपेक्षा हार्ट अटैक का इंसिडेंट कम रहता है। जबकि माहवारी जब ख़त्म हो जाती है, मेनोपॉज आ जाता है, उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं हार्ट अटैक के लिए, ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं हम लोग के हार्ट अटैक। तो इसलिए ईस्ट्रोजन का हार्ट के सारे सर्कुलेशन वगैरह में भी फ़र्क पड़ता है, जनरलाइज भाषा में अगर आपको बताया जाए तो। उसके अलावा हमारी रक्त वाहिनियों में भी उसका असर पड़ता है। तो बहुत सारे शरीर के बहुत सारे भाग हैं जहाँ पर ईस्ट्रोजन का असर पड़ता है। अब फ़र्क क्या क्या आते हैं ईस्ट्रोजन के डिपेंड होने की वजह से, क्या क्या फ़र्क आते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि बोन्स में फ़र्क आता है। बोन्स में फ़र्क आता है तो हड्डियाँ जो हैं थोड़ी सी कमज़ोर होने लगती हैं, क्योंकि बनावट, हड्डी बन नहीं पा रही है लेकिन टूटने का क्रम जारी है। तो हड्डियाँ जो है वो बहुत इजीली टूटे, इस तरह का मटेरियल उसका होने लगता है। फिर दूसरा होता है हमारी योनि मार्ग पे उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि योनि मार्ग में, वजाइना में जो सिक्रीशंस होते हैं, वो सब सिक्रीशंस जो हैं वो ईस्ट्रोजन की वजह से होते हैं। जब ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है तो वहाँ पे जो स्त्राव होते हैं, जो फ्लूइड निकलता है उस एरिया से, उस दीवार से, योनि मार्ग की दीवार से, वो फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है, तो वहाँ पे काफ़ी सूखापन होने लगता है। फिर योनि मार्ग का जो दीवार है वो सिकुड़ जाती है, उसके सेल्स में बदलाव आ जाता है। उसके अलावा ब्रेन पे असर बहुत ज़्यादा होता है। तो ब्रेन में, क्योंकि ब्रेन के पूरे अवयवों में भी ईस्ट्रोजन का असर होता है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे चेंजेस हमारे ब्रेन में भी आते हैं, और वो फिर हमारे बाकी की जो सिम्टम्स होते हैं उसके लिए ज़िम्मेदार हो सकते हैं। तो अब मेनोपॉज में कंप्लेंट्स क्या होती हैं, क्या तकलीफ़ होती है पेशेंट को मेनोपॉज होने से, और मेनोपॉज का पैटर्न क्या रहता है, ये बहुत जानना आवश्यक है। जो माहवारी का बंद होने का पैटर्न क्या रहता है। तो जनरली क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि अंडा बनने की क्वांटिटी धीरे धीरे कम, अंडे की अमाउंट का नंबर कम हो गया है, तो कभी किसी माहवारी में अंडा छूटता है, किसी माहवारी में नहीं बन पाता। तो उसकी वजह से माहवारी जो है थोड़ा देर से आनी शुरू होती है। तो नॉर्मल पैटर्न ये होना चाहिए मेनोपॉज का कि माहवारी देर से आती है। जैसे कभी नॉर्मली आपको अगर हर महीने माहवारी आती हो, तो जैसे मेनोपॉज आने लगेगा तो आपको 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, ऐसे प्रोलॉन्ग साइकिल लंबी होती जाएगी। और जो ब्लीडिंग की मात्रा है वो जनरली कम होती जाती है। लेकिन कभी कभी
जैसे मैंने बताया कि हार्मोन्स क्योंकि इरेगुलर होते हैं, कभी है, कभी ज़्यादा है, कभी कम है, तो ये इरेगुलरिटी की वजह से कभी कभी माहवारी ज़्यादा भी मेनोपॉज के समय में ब्लीडिंग ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसलिए हमारा आवश्यक है कि हमें केयरफुल रहना है उस समय, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि कंप्लेंट्स क्या क्या, तकलीफ़ क्या क्या होती है पेशेंट को। तो सबसे पहला, जैसे मैंने बताया कि हड्डियों पे असर पड़ता है, तो हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। हड्डियों का कमज़ोर होने का उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, अगर आप गिरे तो फ्रैक्चर, ऑस्टियोपोरोसिस आपने सुना होगा कि वो हल्की हो जाती हैं हड्डियाँ, तो जिसकी वजह से बहुत इजीली टूटती हैं। तो आपने सुना होगा, ज़्यादातर देखा होगा 65-70 साल की उम्र में जब कोई भी लेडी गिरती है, बाथरूम में स्लिप हो गया हुआ, तो कुछ हड्डियाँ हैं, जैसे हाथ की हड्डी है, कमर की हड्डी है, या हिप बोन है, कूल्हे की हड्डी है, उसका फ्रैक्चर होता है। तो बोन्स जो हैं क्योंकि ब्रिटल हो जाती हैं, आसानी से टूटने के लायक उनकी कंसिस्टेंसी होने की वजह से फ्रैक्चर होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है कि उस समय में हम लोग अपने आप को बचाएं, गिरने से बचाएं, कोई एक्सीडेंट से बचाएं, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। दूसरी सबसे बहुत कॉमन कंप्लेंट पेशेंट लेके आते हैं, हॉट फ्लश, अचानक गर्मी लगना। अचानक आप नींद में से उठते हैं, सडनली गर्दन के ऊपर के हिस्से में आपको बहुत पसीना आता है, बहुत घबराहट होती है, कुछ समझ में नहीं आता, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे वो पसीना सूख जाता है और आप शांत हो जाते हैं। तो हॉट फ्लैशेस ये जो है, ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है, जो कि ईस्ट्रोजन की ब्रेन में कमी का असर है। क्योंकि ईस्ट्रोजन कम पड़ गया है, ब्रेन में उसकी मात्रा कम हो गई है, इसलिए ये जो वेसोमोटर ये प्रॉब्लम आता है, ये चेंज आता है, वो आता है। तो बहुत अचानक गर्मी लगने लगती है, बहुत घबराहट होती है। जिस समय वो पसीना आता है उस समय कुछ भी पेशेंट को सूझता नहीं, और वो उसकी वजह से उसकी नींद खुलती है, तो वो बहुत रेस्टलेस हो जाता है। तो वो एक बहुत कॉमन कंप्लेंट है, वो बहुत ही कॉमन चीज़ है, जो बहुत सारे ज़्यादा मरीज़ों को होती है। फिर तीसरी कंप्लेंट होती है मूड चेंजेस, किसी चीज़ में मन नहीं लगता, अचानक घबराहट होने लगती है, अचानक नींद नहीं लगती, रात में नींद खुल जाती है, फिर नींद लगने की तकलीफ़ होती है, बहुत इरिटेबिलिटी हो जाती है, बहुत चिड़चिड़ाहट होती है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, इनका मेन कारण रहता है कि ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसकी हमारे ब्रेन में कमी होने की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये बहुत कॉमन कंप्लेंट्स हैं सारी। और उसका मेरे को थोड़ा सा एक कारण ये भी लगता है, क्योंकि क्या होता है, 45-50 साल की जो उम्र होती है वो ऐसी उम्र होती है जिस समय की अपने बच्चे नॉर्मली एक पर्टिकुलर उम्र में पहुंच गए होते हैं, कहीं सेटल हो गए रहते हैं, कहीं पढ़ने के लिए चले गए होते हैं, या कहीं जॉब के लिए चले गए होते हैं। तो उसके बाद हस्बैंड उसकी ड्यूटी या उसका वर्क कंटिन्यू रहता है, तो कई बार ऐसा रहता है कि थोड़ा सा खालीपन रहता है, जिसे हम लोग एम्प्टीनेस सिंड्रोम भी कह सकते हैं, कि घर खाली हो गया, काम कम हो जाता है। तो ये सब चीज़ों की तरफ अपना ध्यान भी जाता है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान उसकी तरफ जाता है कि आपको घबराहट हो रही है, मन नहीं लग रहा है, बहुत ही डिप्रेशन लग रहा है, चिड़चिड़ाहट हो रही है। तो ये सब बहुत कॉमन कंप्लेंट्स हैं, और इनकी तरफ ध्यान देना ज़रूरी भी है, लेकिन उनसे कैसे बचा जाए इसका भी मैं कुछ तरीका बताने की आपको ज़रूर कोशिश करूँगी। फिर तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट कंप्लेंट होती है, वो है क्योंकि योनि मार्ग, जैसे मैंने बताया आपको, कि थोड़ा सिकुड़ भी जाता है, और उसकी जो वजाइना की जो दीवार रहती है वो भी सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है ईस्ट्रोजन के कमी की वजह से। और उससे जो स्त्राव निकलता है, या जो लिक्विड निकलता है, जो जिसे वाइट डिस्चार्ज हम कहते हैं, वो वाइट जो डिस्चार्ज होता है वहाँ का, वो भी बहुत कम हो जाता है। तो वहाँ पे काफ़ी ड्राइनेस, काफ़ी सूखापन आ जाता है। तो कॉमनली ये देखा गया है कि क्योंकि वो थोड़ा सा सिकुड़ गया है, उसके अलावा ड्राइनेस हो गई है, सूखापन हो गया है, तो जब संबंध आता है, हस्बैंड से संबंध आता है, उस समय में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो वो जो तकलीफ़ है वो भी ईस्ट्रोजन की डिफिशिएंसी की वजह से है, और संबंध करने में तकलीफ़ भी एक बहुत कॉमन कंप्लेंट पेशेंट की रहती है।
फिर एक और तकलीफ़ होती है, जो पूरा हिस्सा उस वो एरिया जो रहता है, जो ओपनिंग है योनि मार्ग की ओपनिंग है, वजाइनल ओपनिंग है, वो उसी के साथ में वहाँ पर जो पेशाब की थैली या पेशाब की नली जो रहती है, वो एरिया भी काफ़ी सिकुड़ता है, क्योंकि वो भी ईस्ट्रोजन पे डिपेंडेंट रहता है, तो वो भी एरिया थोड़ा सिकुड़ता है और वहाँ पे भी वहाँ की सब टिश्यूज़ वगैरह श्रिंक हो जाते हैं, ड्राइनेस होती है। तो बहुत बार पेशेंट को यूरिन की कंप्लेंट होती है कि यूरिन बहुत जलन हो रही है या बार बार जाना पड़ रहा है या यूरिन करने में तकलीफ़ हो रही है। बहुत बार पेशेंट्स उस कंप्लेंट से भी आते हैं। और एक और कंप्लेंट होती है, क्योंकि क्या होता है, जब ईस्ट्रोजन रहता है तो उस समय अपने योनि मार्ग में या वजाइना में एक बैक्टीरिया रहता है जो कि हमें बाकी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रहता है जो बाकी बैक्टीरियाज के इन्फेक्शन से अपने को या फंगस इन्फेक्शन से अपने को प्रोटेक्ट करता है ईस्ट्रोजन की प्रेजेंस में। क्योंकि ईस्ट्रोजन की प्रेजेंस में अंदर का, अगर आप लोग साइंस पढ़े हो तो जो पीएच होता है मीडियम अंदर का रहता है वजाइना का, वो एसिडिक रहता है। ईस्ट्रोजन की प्रेजेंस में लैक्टिक बेसलायर रहता है, वो एसिड प्रोड्यूस करता है, तो वहाँ का पीएच जो है वो कम रहता है, मतलब एसिडिक रहता है। लेकिन जब ये ईस्ट्रोजन ख़त्म हो जाता है तो ख़त्म होने के बाद में जो आपका वहाँ पर स्राव भी कम हो गया और वहाँ पे एसिडिक मीडियम नहीं बचा, एसिड बनने वाला बैक्टीरिया नहीं है, तो जो वो बैक्टीरिया अपने को बाकी सब इन्फेक्शन से बचाता है। अब जब वो बैक्टीरिया नहीं है तो बाकी के इन्फेक्शन होने का चांस भी आपका बढ़ जाता है, वजाइनल इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है बैक्टीरिया से या फंगस से। तो बहुत सारे पेशेंट उस कंप्लेंट से भी आते हैं कि उस एरिया में डिस्चार्ज थोड़ा सा बढ़ गया है या इचिंग हो रही है या बर्निंग हो रही है, खुजली हो रही है या जलन हो रही है उस एरिया में। ऐसी भी कंप्लेंट से बहुत सारे पेशेंट आते हैं। तो प्राय ये 4-5 कंप्लेंट्स मेनोपॉज के बाद बहुत कॉमन होती हैं और ये जो सारी जो कंप्लेंट्स हैं उसकी वजह से पेशेंट बहुत परेशान रहता है। तो हम लोगों को बेसिकली क्या है कि मेनोपॉज क्या है और क्यों होता है, इसके बारे में मैं आपको इस भाग में आपको बताना चाह रही थी। तो हम लोग का शरीर जो है ईस्ट्रोजन इस हार्मोन पे डिपेंड करता है और ईस्ट्रोजन की कमी से ये सारी तकलीफ़ें आपको हो सकती हैं। अब इन तकलीफ़ों से निजात कैसे पाई जाए, इसके लिए वेट करें मेरे अगले वीडियो का, जिसमें कि मैं आपको इसका मैनेजमेंट बताऊंगी कि आप किस तरह से इससे निजात पा सकते हैं। धन्यवाद।